जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी का महात्म्य सुनते हैं एवं उसकी पूजा विधि और आरती, पुष्पांजलि एवं प्रार्थना का श्रवण करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। बोलिए गजानंद महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला नाम की एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर श्रद्धा भावपूर्वक सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, यत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत संपूर्ण मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति उत्पन्न हो गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए इंद्र बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि में भी बहुत दुख देने वाली
यातनाएं प्राप्त हो रही है। अतः पूर्ण यत्न करके पाप करने से मनुष्यों को अवश्य बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम मानी गई है, उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद भी नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसी अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देव की कृपा से तुम्हें इस पिशाचत्व से छुटकारा प्राप्त हुआ है? माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो तुम दोनों अब मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसकी व्रत विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र के विग्रह के आगे विराजमान होकर दीपक जलाएं। शुद्ध जल का लोटा सामने रखें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से और नाना प्रकार के अलंकारों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए और उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए और पूरे दिन निराहार रह के भगवान का केवल भजन ही करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम धनी सरकार की जय। आइए अब हम भगवान विष्णु की आरती करते हैं। सबसे पहले एक थाली में रोली से अष्टदल बनावें। उसमें दीपक रखें। दीपक में घृत से भीगी हुई 1, 3 या 5 बत्ती लगावें। एक दीपक में कर्पूर लगावें। उनको प्रज्वलित करें। गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करें। घंटा नाद करते हुए भगवान विष्णु की आरती प्रारंभ करें
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय जगदीश हरे हो स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का हो स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे चरण गहूँ मैं किस कीजी स्वामी चरण गहूँ मैं किस की। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी आप अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय किस विध मिलूं कृपामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ावो संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो मन से गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत भोलानंद, स्वामी सुख संपत्ति पावे, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पात्र मध्ये स्थितं तोयं ब्रह्मितो देवोपरि, अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। ऐसा आरती होने के उपरांत जल पात्र भगवान के विग्रह पर 3 बार या 5 बार भ्रमण करा के उस जल से सभी को छींटे लगाएं। उसके बाद सबको आरती प्रदान करें। हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि बोलें। ओम सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जे, पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे, विल्वय प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस्, त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। ओम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मान् पापसंभव, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कालहरो कष्टहरो दुःखहरो दारिद्र्यहरो विश्व का भला करो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उसके बाद खड़े खड़े ही पैरों को चलाकर भगवान की मानसिक प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। उसके बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्षमा प्रार्थना करें। बोलिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मेहे। उसके बाद हाथ में जल लेकर पूजन एवं आरती भगवान को अर्पित करें। बोले हे जनार्दन, हमने जो आपका पूजन, आपकी कथा, आपकी आरती की है वह आपकी प्रसन्नता के लिए ही की है। वह आपकी प्रसन्नता के लिए आपको अर्पण करती हूँ या करता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्याम धनी सरकार की जय। प्रतापेश्वर महादेव की जय।